स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है बहु जन्मों की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। एक बार महर्षि याज्ञवल्क्य से राजा जनक की सभा में एक प्रश्नकर्ता थे, उनका नाम था अश्वल। अश्वल थे एक विद्वान। अश्वल ने कहा, महर्षि ये आत्म तत्व क्या है, ये आत्मा क्या है? तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा कि प्यारे, आप उस आत्म तत्व को कैसे प्रत्यक्ष करना चाहते हो? क्या उस आत्म तत्व को इन भौतिक नेत्रों के माध्यम से आप प्रत्यक्ष करना चाहते हो? क्या इंद्रियों के द्वारा उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो? उसका ज्ञान आप कैसे प्राप्त करेंगे? वो तो स्वयं मनन करने वाला है, वो तो स्वयं विज्ञान स्वरूप है, उसका विज्ञान आप कैसे प्राप्त करेंगे? उस विज्ञान को प्राप्त करने के लिए साधनात्मक प्रणाली है, चेतन प्रणाली है, जिसके द्वारा उसका अनुभव ज्ञान प्राप्त होता है। और आत्मा के द्वारा ही आत्मा का ज्ञान अनुभव प्राप्त होता है। आत्मा के ज्ञान के लिए जड़ता की कोई आवश्यकता नहीं है, इंद्रियों की कोई आवश्यकता नहीं है। जब चेतना शरीर में रहते हुए शरीर से भिन्न हो जाती है, तब आत्म स्वरूप का वह बोध प्राप्त होता है। स्वयं आत्मा के द्वारा परमात्मा का, आत्मा का अनुभव प्राप्त होता है। तो उसकी एक क्रियात्मक विधि है। तो इस प्रकार से महर्षि याज्ञवल्क्य ने अश्वल की जिज्ञासाओं का समाधान किया। तो एक सैद्धांतिक पक्ष होता है और दूसरा क्रियात्मक पक्ष होता है। एक सिद्धांत होता है और एक क्रिया होती है। ब्रह्म विद्या के यही दो भेद होते हैं। ब्रह्म विद्या दो भेद है, तत्व ज्ञान अभ्यास। प्रथम बोध तत्वन करे, अंतर भेद समास। इस ब्रह्म विद्या के दो भेद हैं, एक बाह्य तत्व का ज्ञान है और एक आंतरिक साधना की प्रणाली है। यही इस ब्रह्म विद्या के दो भेद हैं। तो जब साधक साधनात्मक पक्ष पर आरूढ़ होता है, तब उसे समस्त आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होते। तो आत्मा के प्रत्यक्ष का साधन वह तुरीय अवस्था है, जिस अवस्था में आत्मा को स्वयं का अनुभव ज्ञान प्राप्त होता है। केवल यह चिंतन कि मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध निर्विकल्पक चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, इतना सोचने मात्र से, इतना विचार करने मात्र से आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता। जब वह विशेष अवस्था, तुरीय अवस्था प्राप्त होती है, तब स्वयं का ज्ञान होता है, आत्मज्ञान होता है, आत्मा का बोध प्राप्त होता है, आत्मा का अनुभव प्राप्त होता है। यह सिद्धांत है ब्रह्म विद्या का, विहंगम योग का। मैं आपको ले चलता हूं पुनः
स्वर वेद में तन्मय होकर इन दिव्य वाणियों का, आध्यात्मिक वाणियों का आप सभी श्रवण करें। शुभ संस्कारों का उदय होता है, अशुभ संस्कार नष्ट होते हैं, विवेक जागृत होता है, अविद्या अंधकार नष्ट हो जाते हैं। तन्मय होकर स्वर वेद की दिव्य वाणियों का श्रवण करें, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। सब साधन तजी काम को, निश दिन कर सत्संग। सब साधन तजी काम को, निश दिन कर सत्संग। भक्ति मुक्ति प्रभु मिलन में, सुभग सुमंगल प्रभु मिलन में, सुभग सुमंगलम्। जातीय राष्ट्र समाज की सब ही सेवा जातीय राष्ट्र समाज की सब ही सेवा उत्तम सेवा जगत की, ब्रह्म विद्या कर जगत की, ब्रह्म विद्या कर सत्य सत्य परिचय मिले, सद्गुरु संतन संग। सत्य सत्य परिचय मिले, सद्गुरु संतन संग। ज्ञानाश्रित सद्गुरु शरण, यह जानो सत्संग। सद्गुरु शरण, यह जानो सत्संग।
सत्संग है परसत चेतनयम् पारसमणि सत्संग है परसत चेतनयम् बुद्धि कुचाल मिटाय कर दर्शत सद्गुण रंग बुद्धि कुचाल मिटाय कर दर्शत सद्गुण रंग। इन वाणियों में सत्संग की महत्ता का वर्णन सद्गुरुदेव ने किया है। सत्संग की अनिवार्यता, अत्यंत आवश्यकता है इसकी। जैसे पारस मणि के स्पर्श से लोहा स्वर्ण बन जाता है, पारस मणि लोहे को स्वर्ण बना देती है, उसी प्रकार सत्संग से, स्वर वेद के संग से, संत सद्गुरु के संग से मानव श्रेष्ठ बन जाता है, मानव पवित्र बन जाता है, समस्त मानवीय गुणों से होत प्रोत हो जाता है। तो इस प्रकार सत्संग का अभाव नहीं होना चाहिए। ज्ञान का यह प्रवाह सदैव अजस्र रूप से प्रवाहित होता रहे। ज्ञान की यह गंगा हमारे तन मन की कलुषता को नष्ट करती रहे। हाँ, सत्संग का अभाव न हो, ज्ञान का यह प्रवाह अहर्निश रूप से सदैव जागृत रहे। अविद्या अंधकार अपना क्षेत्र न बना ले। हाँ, सदैव ज्ञान के वास्तविक प्रकाश में हम विचरण करें। अज्ञानता, अंधकार, अविद्या हमें छू न पाए। इसीलिए सत्संग आवश्यक बतलाया गया, इसीलिए स्वर वेद का संग आवश्यक बतलाया गया, संत और सद्गुरु का संग इसीलिए आवश्यक बतलाया गया कि अविद्या अंधकार हमें छू ना पाए। क्योंकि अविद्या का क्षेत्र बहुत बड़ा है, अंधकार बहुत बड़े क्षेत्र में विद्यमान है, अंधकार का क्षेत्र बहुत बड़ा है, ऐसा मुझे स्पष्ट होता है। विविध क्षेत्रों में हम जाते हैं, भारत में, भारत के बाहर विभिन्न देशों में, ऐसा हमें प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है कि इस अविद्या ने, इस अंधकार ने, इस मिथ्या ज्ञान ने कितना बड़ा क्षेत्र बनाया है। बहुत व्यापक क्षेत्र है, अंधकार बहुत बड़े क्षेत्र में विद्यमान है आज। लेकिन इसकी आलोचना करने की भी आवश्यकता नहीं है, इसकी निंदा करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता क्या है? ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता है, स्वर वेद के ज्ञान की आवश्यकता है, जिससे ये अविद्या और अंधकार नष्ट हो जाए। तो जब ज्ञान का प्रकाश होगा तो अंधेरा छटेगा, जब सूर्य का उदय होगा तो रात्रि की कालिमा नष्ट हो जाएगी, और जब सूर्य का प्रकाश होगा तब ये अंधेरा छटेगा। तो अंधेरे को निरर्थक रूप से आलोचित और निंदित करने से भी कुछ काम बनना नहीं। सदैव ज्ञान के प्रकाश की अत्यंत आवश्यकता। आज एक पत्रकार बंधु ने मुझसे पूछा, ये भ्रष्टाचार एक बड़ी गंभीर समस्या हमारे देश में विद्यमान है और आज यह एक मुद्दा बन गया, इसके खिलाफ बड़े आंदोलन हो रहे हैं, अनेक संगठनों के द्वारा अनेक प्रकार के आंदोलन किए जा रहे हैं। तो इसमें विहंगम योग संस्थान की क्या भूमिका है? विहंगम योग संस्थान क्या कर सकता है इस भ्रष्टाचार की समस्या के समाधान के लिए? मैंने कहा था, भ्रष्टाचार की आलोचना और निंदा करने से ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता।
आध्यात्मिक संगठन का अपना एक स्वरूप होता है, उसके काम करने की एक प्रक्रिया होती है, एक प्रणाली होती है। आध्यात्मिक संगठन भ्रष्टाचार के लिए कोई आंदोलन खड़ा नहीं करता, वो कोई राजनैतिक संगठन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अनेक संत और नाना प्रकार के लोग इस प्रकार का जो अध्यात्म से, धर्म से जुड़े हुए हैं, आंदोलन खड़ा कर रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। मैंने कहा था ये एक प्रकार का राजनैतिक स्वरूप है। आध्यात्मिक संगठन का कार्य क्षेत्र एक भिन्न तरीके से काम करता है। वो मानव के मन को बदलता है, वो अध्यात्म की शक्ति के द्वारा उसके मन को परिवर्तित करने का प्रयास करता है। वह आध्यात्मिक संगठन मानव को आंतरिक रूप से शुद्ध और पवित्र बनाता है, उसके विवेक ज्ञान को जागृत कर देता है, उसको यथार्थ ज्ञान में प्रतिष्ठित कर देता है। जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा ही जानना, आचरण करना, ये विद्या और ज्ञान का लक्षण। तो अध्यात्म से समस्त समस्याओं का समाधान है। विश्व में जितने भी समस्याएं हैं उन सब का समाधान इस ब्रह्म विद्या के द्वारा, इस अध्यात्म के विज्ञान के द्वारा, इस विहंगम योग के द्वारा संभव है। क्योंकि यह व्यक्ति को बदलता है, और व्यक्ति जब तक स्वयं विवेकी नहीं होगा, ज्ञानी नहीं होगा, उसे अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध नहीं होगा, तब तक इस प्रकार की समस्याएं दूर नहीं हो सकती। तो आध्यात्मिक संगठन का जो कार्य है वह व्यक्ति की आंतरिक शुचिता से है, आंतरिक पवित्रता से है, उसके मन के परिवर्तन से है। और यही कार्य आध्यात्मिक संगठनों को करना चाहिए। सद्गुरु सदाफल देव रचित स्वरवेद विहंगम योग का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है, जिसका प्रैक्टिकल आप भी अपने घर परिवार में रहते हुए कर सकते हैं। 5 कोटियों की ये साधना शुरू होती है मन को स्थिर करने से, जिससे भूमि पर मन का प्रकाश प्रकट होता है और साधक अपार शांति का अनुभव करने लगता है। मात्र 10 मिनट सुबह शाम के अभ्यास से प्राप्त लाभ ने आज विश्व के वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया है। दूसरी कोटि में विहंगम योग का साधक मन को अंतर्मुखी कर अंदर की त्रिवेणी में स्नान करता है, जहां उसे प्राप्त होता है ब्रह्मांड में व्याप्त एवं गुंजायमान ओम। जब ये ध्वनि स्वयं प्रकाशित हो जाती है तो चेतना ऊर्ध्वमुख होकर दशम द्वार पर पहुंचती है। यही ब्रह्मरंध्र या मोक्ष का द्वार है, जिसके खुले बिना जन्म जन्मांतर की दास्ता से मुक्ति संभव ही नहीं। विहंगम योग की तीसरी कोटि में सद्गुरु दया से बिना किसी कुंभक प्राणायाम के सहज में कुंडलिनी जागरण हो जाता है और दशम द्वार के खुलते ही अक्षर ब्रह्म का प्रकाश आत्मा को प्राप्त होने लगता है। यही विहंगम योग की चतुर्थ भूमि है, जहां मन एवं प्राण का लय हो जाता है और सारे प्राकृतिक करणों को छोड़कर चेतन आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप से शाश्वत प्राण सखा से मिलने चल देती है। तब आती है पंचम भूमि, जहां रहता है बस आनंद रूपी अथाह समुद्र। उस कालातीत समंदर में जीव किलोले करता रहता है, इसीलिए विहंगम मार्ग को मीन मार्ग भी कहा जाता है। आप भी बिना किसी शर्त, फीस अथवा बंधन के इस आध्यात्मिक क्रांति का लाभ उठा सकते हैं। संपर्क करें महर्षि सदाफल देव आश्रम, छतनाग रोड, झूसी, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211019। संपर्क सूत्र 0995611877, 0532 256 7204, 0532 209 0448।